नमस्कार। सोशल मीडिया पे चर्चित चेहरा पत्रकारों की मसीहा इसके सह पत्रकार पंकज सर हमारे न्यूज से हैं। इनसे आज खास बातचीत करेंगे मनीष कश्यप को लेकर के। कल मनीष कश्यप पे जो लगाया गया था एनएसए, वो एनएसए से कहीं ना कहीं छुटकारा मनीष कश्यप पा लिए हैं। उसी केस के रिलेटेड जो है हमारे साथ इसके सह पत्रकार पंकज सर हैं। इनसे कुछ खास विशेष सवाल करेंगे। सबसे पहले मेरे न्यूज में स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप आए हुए हैं। जी, मनीष कश्यप को लेकर के कहीं ना कहीं सुनने में मिला है एनएसए जो है हटा दिया गया है, ये कहाँ तक सही है? थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मनीष कश्यप पर लगा हुआ एनएसए जो है जी मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। मैं अक्सर कहता हूं कि नेताओं को चाहे कुछ भी मन में आ जाए और नेता चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न लगा ले, उन सारी शक्तियों पर पानी फेरने का काम और उन सारी शक्तियों के मिसयूज को हटाने का काम, उनकी हेकड़ियां निकालने का काम न्यायपालिका करता है और वही काम न्यायपालिका ने किया है। लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप पर लगा हुआ है एनएसए राज्य सरकार हटा देगी, तो तमिलनाडु की सरकार हटा देगी, तो केंद्र सरकार हटा देगी। मैं अक्सर कहता था कि कोई नहीं हटाएगा, हटाना होगा तो न्यायपालिका हटाएगा। तो देखिए, ऊपर हम लोग जो है वो हनुमान जी पर, भगवान पर, अल्लाह पर, वाहेगुरु पर, जीसस पर विश्वास कर सकते हैं और नीचे में हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यही दो जगह है जहाँ गरीबों को सुना जाता है, जहाँ कमजोरों को सुना जाता है, जहाँ मजलूमों को सुना जाता है। बाकी थाना पुलिस इत्यादि में तो अमीर लोगों की ज्यादा सुनी जाती है, सरकार अमीरों की ज्यादा सुनती है, लेकिन न्यायपालिका गरीबों के लिए होती है। क्या लगता है मनीष कश्यप छठ से पहले जेल से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। नहीं निकल फर्स्ट पाएंगे। आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप छठ के पहले किसी कीमत पर नहीं निकलेंगे। कब तक निकलेंगे? छठ बाद अगर न्यायपालिका ने चाहा तो निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। मैं शुरू से जो बात बोला हूँ वही बात सत्य हो रही है। मैंने शुरू से कहा कि मनीष कश्यप दशहरा के बाद जब कोर्ट खुलेगा, दशहरा का जो वेकेशन है उसके बाद जो कोर्ट खुलेगा उसके बाद अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। कोर्ट खुला उसके बाद लगातार 2 मामले में, बेतिया में बेल, पटना में एक बेल जो है वो, एक और बेल की हियरिंग ऑन, मतलब वो ऑन हियरिंग चल रहा है, वो भी बेल। तो निश्चित रूप से आज अब समय आ गया जब एक और वेकेशन आ गया। आज 11 तारीख है। एक लंबा वेकेशन लगभग 10 दिनों का जो है वो कोर्ट में है। वेकेशन के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा, बिहार वासियों को केवल खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी, अच्छी खबरें ही सिर्फ मिलेंगी मनीष कश्यप के पक्ष में, क्योंकि हमें न्यायपालिका पर और भगवान पर पूरा भरोसा है। बजरंगबली चाहेंगे सब कुछ सही होगा। कल कौन दिन था? कल सुख था ना? शुक्रवार है। आज कौन दिन है? शनिवार है। आज हनुमान जी का दिन है और सारे लोगों के सामने जो है वो ऑर्डर आ चुका है। और कल धनतेरस था, तो एक माँ जो दर दर के ठोकर खा रही थी, उस माँ को पूरी दुनिया की माँ लक्ष्मी माता ने एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया। पूरे बिहार में जो है वो धन की बारिश कराने वाले बेटे को एक आशीर्वाद दे दिया। अब आप पूछिएगा कि मैं कैसे धन की बारिश कराने वाला बेटा कह रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग बिहार का नेतृत्व किए, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे नेतागिरी के माध्यम से हो, उन सभी लोगों ने अपना पैसा, मतलब जनता ने उनको पैसा दिया। जनता जो है सांसद का वेतन देती है, मंत्री का वेतन देती है, मुख्यमंत्री का वेतन देती है। जनता के टैक्स के पैसे से वो लोग जनता में खर्च करते हैं, उसी में घोटाला भी मार देते हैं। मनीष कश्यप इकलौता व्यक्ति है जो अमेरिका के या विदेशों के जो एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब, फेसबुक, उनसे देश में पैसा खींच करके और बिहार के लोगों को वह व्यक्ति बांटता था। और जब जो मुद्दे वो उठाते थे कि मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़े, छात्र नौजवानों को जो है वो नौकरी सही समय पर मिल जाए, सेशन लेट नहीं हो, तो सड़क कार्यों में या संरक्षणात्मक कार्यों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, अगर ये सब हो गया तो धन की बारिश तो होगी। और ये भी लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा मजबूत बिहार में है, और बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत किसने किया? मनीष कश्यप ने किया। मनीष कश्यप के बाद ही बिहार के हजारों डिजिटल मीडिया के पत्रकार माइक लेकर सड़कों पर उतरे और आज के डेट में हजारों, लाखों, करोड़ों तक कमा रहे हैं। तो वो धन की बारिश करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो सही में लक्ष्मी माँ का, सही में दुर्गा माँ का, सही में सरस्वती माता का बेटा है। वो बिहार का पूरे बेटा है, वो बिहार का लाल है। वो जब आएंगे तो आप देखिएगा पूरे बिहार में धन की बारिश होगी, खुशियों की बारिश होगी।
सर एक वकील होने के नाते ये बात सभी दर्शकों को बताइए कि मनीष कश्यप पर कितने केसेस थे, कितने केसेस से जो है उनको छुटकारा मिल चुका है। मनीष कश्यप पर जो केसेस थे जो हमारी नजरों में है, क्योंकि मनीष कश्यप के पर केसेस की बात करिएगा तो मनीष कश्यप वो बलि का बकरा बन गए थे कि जिसके हाथ में हथियार था सब रेतना चाहता था। ठीक है, और लोग समझ नहीं रहे थे कि बलि का बकरा जिसको आप समझ रहे हैं वो जनता का प्यार उसके साथ है और जन समर्थन भारी संख्या में उनके साथ। तो लोग जो है वो रेत रहे थे, तो जहां जहां उनको रेता गया वहां वहां है, कौन कौन सा चाकू रखा है ये अलग मैटर है, यानी कहाँ कहाँ FIR लॉज है वो अलग मैटर है। लेकिन तमिलनाडु में 6 मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे और बाद में एक डिटेंशन के लिए NSA लगाया गया। 6 मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल चुका है, NSA हट चुका है। तो ये तो तमिलनाडु में क्लियर हो गया। बाकी बचा पटना में 4 मामला। तो पटना के 4 मामलों में 2 में मैं जानता हूँ कि बेल मिल चुका है, एक और में शायद मिला होगा या हियरिंग पर होगा, वो अपडेट नहीं हो रहा है, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट नहीं किया जा रहा है और मैं भी पर्सनल लेवल पे जो मैं जानता हूँ वो पब्लिक में बता नहीं सकता हूँ। तो उसमें हुआ। बेतिया में 2 मामले थे जिसमें एक मामले में बेल मिल गया और एक मामले में पॉजिटिव खबर है। तो ये सारी चीजें जो है वो यही केस का स्टेटस है। अभी सभी देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा को लेकर के मनीष कश्यप और अपने ओर से क्या कहना चाहिए? क्या अभी दीपावली और छठ पूजा को लेकर के अपने ओर से और मनीष कश्यप को लेकर के क्या कहना चाहिएगा देशवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, गरीबों की होली जो है और गरीबों की दिवाली जो है वो एक अलग तरीके से मनती है। हम लोग गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग हैं। किसी भी संस्था और किसी भी जातिवादी संगठन से अपने को दूर रखिए। बिहार में भी सबसे बड़ी लड़ाई है कि जातिवाद हटाओ, बिहार बचाओ। जात पात का संगठन कुछ जो है वो धन पशु और उनके चमचों के द्वारा बना लिया जाता है और वो लोग स्टेज पर जो है जाहिल अमीरों को बैठाते हैं और गरीब अगर विद्वान भी है तो उसको पीछे या नीचे बैठा देते हैं। तो इसलिए कोई जात आपका नहीं है, आपका और हमारी जात जो है सिर्फ गरीब जात है। ये अमीर लोग हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। अगर मैं भूमिहार हूँ तो अमीर नेता भूमिहार के जो नेता हैं यानी अखिलेश सिंह हो, CP ठाकुर या कोई भी हो, तो हमारे बच्चों से अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे। अगर मैं यादव हूँ तो लालू यादव के परिवार में मेरे बच्चों की शादी नहीं हो सकती। अगर मैं सहनी हूँ तो मुकेश सहनी के घर में नहीं शादी हो सकती। अगर मैं राजपूत हूँ तो आनंद मोहन के घर में हमारे बच्चों की शादी नहीं हो सकती। अगर मैं पासवान हूँ तो रामविलास पासवान के बच्चों से मेरे बच्चों की शादी नहीं हो सकती है। तो फिर काहे का जात? हम गरीब जात के लोग हैं, हम गरीब जात के ही रहेंगे। इसलिए जात पात से अलग हट के रखिए। दूसरी, अभी दिवाली खुशी की मनाइए। दिवाली के पहले धनतेरस का एक प्रसाद माता लक्ष्मी, माँ दुर्गे के द्वारा हम लोगों को मिल चुका है, NSA हट चुका है। दिवाली के बाद एक वृहद दिवाली मनाने की तैयारी करिए, लेकिन कानून को साथ में लेकर के, कानून को हाथ में लेकर के नहीं। और जब हम लोगों को लगातार विजय मिल रहा है, जब लगातार जीत मिल रही है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अब झुक कर रहे हैं और सबको प्यार दें। जिन लोगों ने विरोध किया, समय का तकाजा होता है। ये वो शिक्षक हैं जो हमें बताते हैं कि जब समय होला कमजोर तो सब कोई साथ छोड़ देला। ठीक है, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो सबके हो साथ छोड़ देला। तो ये वही लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो हमें समझाते हैं कि कमजोर समय पर सब लोग साथ छोड़ देते हैं। इसलिए कमजोर समय था, NSA लगा हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि आतंकवादी है मनीष कश्यप, देशद्रोही है मनीष कश्यप। आज हट गया तो ये लोग नहीं कहेंगे कि हाँ देशद्रोही नहीं है, देशभक्त है, क्योंकि समय कमजोर होता है तो सब लोग जो है वो उंगलियां दिखा देते हैं। ये वही मनीष कश्यप है जब बिहार के सड़कों पर उतरते थे तो ऐसे ऐसे जो धन पशु या धन पशुओं के चमचे हैं वो उनसे मिलने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरसते थे। आज जब जेल चले गए तो उनको लोगों ने कहना शुरू किया ये है वो है, कुछ नहीं है, ऐसे वैसे है। तो उनको भी सम्मान देना है, उनको भी प्यार देना है कि क्योंकि ये वही लोग हैं जो हम लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। आलोचक निंदक नियरे नाखी आंगन कुटीर सवाए। तो जो आलोचक भी थे उनका भी सम्मान है, जो समर्थक हैं उनके तो प्यार की बदौलत ही मनीष कश्यप पर से इतना बड़ा बदनुमा दाग NSA का हट चुका है। अब मनीष कश्यप बाहर भी आए। अभी विरोधियों को आप क्या कहना चाहिए? मैंने बोल दिया कि विरोधियों को भी प्यार है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग हम लोगों को समझाएं कि जब आपका समय कमजोर हो जाता है तो कोई साथ नहीं देता है। ये मतलब पूरी दुनिया जो है, बनला के सैगो साथी बिगड़ला के केहू ना। तो वही वाली बात यहाँ पे है। कैलाश खेर ने जो गाना गाया है वो सही गाना गाया है उसके, कि बने हुए थे जब मनीष कश्यप तो कितने लोग उनकी तारीफ करते थे, और जब वो जेल चले गए तो कई लोग विरोधी भी बने गए। बन गए तो बन गए, क्या दिक्कत है।
क्या तो चांस लगता है छठ के कितने दिन बाद जो है उनको बेल मिल सकती पूछना जो है वो कोर्ट की अवमानना होती है कि कितने दिनों बाद बेल मिल सकती है। प्रोसेस जो है वो बहुत छोटा है अब, और 99% मनीष कश्यप का कष्ट हट गया है, 1% है वो भी हट जाएगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएगा। जल्द से जल्द बाहर आए। बाकी हमारे साथ पंकज सर थे। पंकज सर और मेरा यहाँ से प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक से देखते होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब से देखते होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।